तो आप 15वें तिलकाय थे, अर्थात 15वें गादीपति मेरे पितृचरण श्री विठल नाथ जी लालमणि जी महाराज, और मैं 16वां और मेरा जो पुत्र है वो 17वां है। और वल्लभाचार्य जो है हमारे जो मूल आचार्य हैं, उनसे मेरे पुत्र का है वो 20वीं पीढ़ी है। और ये गुरु परंपरा यानी ज्येष्ठ पुत्र की इस प्रकार से चलती रहती है। जो गादी जी यहाँ विराज रही है वो श्री गुसाइन जी के जो 7 लाल जी थे, हमारे यहाँ इसके लिए 7 पीठ है। और खुद पुत्र और पिता यानी पिता की भी एक गादी है जो गुसाइन जी की है, वो प्रधान पीठ है जो नाथद्वारा है। और ये जो है वो वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, यानी ज्येष्ठ पुत्र जो गिरधर जी हैं गुसाइन जी के, उनकी परंपरा है। अब जो वैदिक संस्कार के अंतर्गत, जैसे भगवान ने गीता जी में कहा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागे, हमने इसको जाति में बांट दिया, पर भगवान का आशय स्पष्ट था कि जो गुण और कर्मों के अनुसार ही ये जाति क्रम मर्यादा होनी चाहिए। तो जो ब्राह्मण भी वही हो जो ब्राह्मण कर्तव्य को निभाता हो। तो वस्तुतः ये षोडश संस्कार वैदिक संस्कार है, जिसमें 16 संस्कार होते हैं। इसमें 11वां संस्कार जो है वो यज्ञोपवीत संस्कार है। और इसके बाद जो है आचार्य जो है वो द्विज बनते हैं। द्विज यानी दूसरा जन्म हो रहा है उनका। दूसरा जन्म होने के उपरांत ही यहाँ पे आचार्य कुल मर्यादा की पदवी प्राप्त होती है। अर्थात जैसे हमारे यहाँ पे जो सेवा अधिकार इत्यादि भी है, वो सब जनोई के उपरांत वो गुरु पदवी पे आएंगे। मेरे पुत्र भले छोटे भी हैं, जैसे दलाई लामा के यहाँ भी ऐसा है कि छोटेपन से ही गुरु बनते हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी छोटेपन से 26 तारीख को उनका वहाँ गादी तिलक होगा। तो ये क्रम है। और इस क्रम के अनुसार सबसे पहले तो यहाँ पे श्री मथाधीश प्रभु जो प्रथम निधि हैं, क्योंकि संप्रदाय के अंदर श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी और उनके बाद मथुराधीश और 7 निधि आते हैं। और श्री मथुराधीश जो हैं उनका प्रागट्य वल्लभाचार्य जी के काल में हुआ, जो कि 540 वर्ष पहले की बात है। और जब आप प्रगटे तो यमुना जी का किनारा टूटा और 7 तार जितने स्वरूप आप प्रगटे, यानी कि वहाँ से मैनिफेस्ट हुए। तो आचार्य चरण ने कहा कि कैसे आपकी इस कली काल में सेवा हो सकती है, तो वो उनके गोदी में आके विराज गए। तो वो स्वरूप है यहाँ पे जो विराज रहे हैं, जो मथुराधीश प्रभु है। और जो वैदिक संप्रदाय की जो कोण है, जिससे पूरा स्क्वायर बन रहा है, वो है 4 धाम। वैसे नंदग्राम कहा गया क्योंकि मथुराधीश प्रभु जब यहाँ पधारे, पहले तो वो बूंदी विराजते थे व्रज के। औरंगजेब का जब प्रकोप हुआ तो व्रज से बूंदी पधारे, करीब करीब 19-20 वर्ष बूंदी पर विराजे। और फिर यहाँ पे दुर्जन साल जी राजा थे, उनके खूब आग्रह करने पे मथुराधीश प्रभु जो रथ में यहाँ पधारे हैं, वो यहाँ पे कोटा पधारे। और उनको तो पधराना था अपने गढ़ में, पर उनका रथ रुक गया था पाटन पोल में ही। और उन्होंने जो है वहाँ के जो मंत्री हैं उनके ही घर में विराजने का निर्णय लिया। तो तब से वो नंदग्राम कहलाया गया। तो ये बात है, धाम की तो यहाँ नहीं बात है। तो ये मुख्य उस प्रकार से एक प्रकार पुष्टि मार्ग की प्रथम पीठ है 7 पीठ में से, तो प्रथम पीठ है। फिर भी मतलब कोटा का नाम इतना स्वयं क्यों नहीं है? जैसे तो और द्वारकाधीश है, बद्री नारायण, बद्री, तो मैंने कहा ना वो धाम के रूप से नहीं है, पुष्टि मार्ग के प्रथम पीठ के। और दूसरा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे जो बिंदु परंपरा गादी का प्रकार ज़्यादा रहा है। अब जैसे आप सबके यहाँ मथुराधीश प्रभु का ज़्यादा रहेगा, पर गुजरात से लेके जो पुष्टि मार्ग वैष्णव है, वहाँ आचार्य और ठाकुर जी की दोनों की भावनाएं एक रहती है। तो अधिकांश आचार्य पधारते हैं तो सब जुड़ते हैं। तो अब हम लोगों ने जुड़ाव चालू कर दिया है सब जगह के वैष्णव को वापस यहाँ बुला के, क्योंकि एक बहुत लंबे समय का काफ़ी कुछ कारणों से गैप रह गया, पर हम वापस पुनः जागरण करके इस जगह को वापस निर्माण कर रहे हैं कि एक प्रकार सब जगह के वैष्णव आ सके। अभी सिर्फ लोकल पब्लिक जुड़ी हुई है मथुराधीश प्रभु से। अब धर्मशाला इत्यादि सब बनाएंगे तो दूर दूर से देश विदेश से लोग आ सकेंगे। और तो वैसे नाम से और हृदय से सब जुड़े हुए हैं, बस कैसे रहना और कहाँ आना। अब जैसे सबको पहले तो नाथद्वारा जाना होता है, वहाँ पे प्रधान पीठ है, सबके दर्शन हो गए, 4 निधि के दर्शन हो गए, श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, विठलनाथ जी और द्वारकाधीश कांकरोली में। और फिर वो लोग व्रज जाते थे। तो अब ये जो हम कॉरिडोर जोड़ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी हाईवे भी बन गए हैं और अब सबको जानकारी भी दे रहे हैं कि प्रथम निधि बीच में आ जाते हैं और यहाँ सुविधाएं मिलेगी आपको, तो लोग यहीं को स्टॉप करके फिर व्रज में जाएंगे।
तो वहाँ पे भी गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी और मदन मोहन जी 3 निधि वहाँ है, 4 निधि यहाँ है, और बीच के जो निधि हैं उनको जोड़ देंगे तो फिर ये कॉरिडोर जुड़ जाएगा पूरा, और यही करने का प्रयास है। एक महाराज से छोटा सा सवाल ये था कि कोटा की जनता की भावना यह है कि वो वहाँ जाती थी, सुबह ही उनका जब उगता था, सुबह ही जब होती थी, जब वहाँ दर्शन होते थे उनको। लेकिन अब 9 दिन यहाँ रहेंगे प्रभु, तो उनको दर्शन में दिक्कत आती है। देखिए, दर्शन नहीं हो पाते, वो 5 बार 3 बार 6 बार बातें हैं। वैष्णव की तो भावना है, पर ठाकुर जी प्रकट है, इज लाइव पर्सन। और ये सारी जगह जो है पहले बनी कैसे, राजाओं के काल में भी ठाकुर जी अपने बाग बगीचा में पधारते थे, जो काफी समय से स्टॉप हो गया। ये उनकी जगह है, वो अपने घरों में नहीं आएंगे। अभी दांता का बाग है, वहाँ बाटियां रोकते थे बहुत समय में। वो दर्शन की बात है केवल। तो अब यहाँ भी आ सकते हैं। अब थोड़ा सा क्या है कि सब पुष्टि मार्ग के निधि पधारते हैं। अभी चंद्रमा जी वहाँ जतीपुरा पधारे, पंचम निधि। नवनीत प्रिया जी जो नाथद्वारा में रोज दर्शन लोग करते हैं, वो ब्रज पधारे। तो सब लोग, ये क्या चलने वाला है। ब्रज का मतलब प्राचीन काल से भी घूमता फिरता गांव है, एक स्टेशनरी जगह नहीं है। तो पुष्टि मार्ग का भी कॉन्सेप्ट है कि भगवान भी घूमते रहते हैं। यही कारण था कि हम औरंगजेब के काल में बच पाए, और केशव राय जी और इतने सब जो वहां पे मंदिर थे सब टूट गए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को हम पधरा के ला सकते थे। जो पूजा क्रम होता है मंदिरवाद जो है, पूजा वैदिक कर्म में जहाँ भगवान का अनुष्ठान होता है, जैसे तिरुपति बालाजी इत्यादि है, भगवान हिल नहीं सकते। हिल गए तो प्रतिष्ठा खत्म हो गई। पर पुष्टि मार्ग में भाव प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। तो यहाँ भगवान इस प्रकार से घूमते फिरते हैं, और यही कारण से हमारा संप्रदाय उस समय बच भी पाया। तो वापस अपने अपने घर में, अपनी अपनी जगह में जब मथुराधीश प्रभु पधारते रहेंगे तो उनको भी अच्छा है कि नई जगह दर्शन करें। दर्शन से तो रोका नहीं जा रहा है, यहाँ आके नई जगह दर्शन करेंगे, और 10 दिन बाद वापस वही है। नहीं, वो आपको पता चला कतारें कितनी लंबी चौड़ी हो जाती है मामला। अब नंगे पैर करीब वो बहुत लंबी कतारें लग जाती है, पर उनको अधिक के हिसाब से दर्शन का भी भाव है, और जगी रहा है कितने लोग चप्पलें नहीं मिल पाती उनको, चप्पलों के ढेर बाहर लगे हुए हैं। ये सब तो छोटी मोटी समस्या है, तो हर जगह है, लेकिन ये कि वो उस मंदिर में भी चप्पलें गायब हो सकती है। शुरू के दिन आई थी दिक्कत, जनता के बाद में थोड़ा समय बढ़ा दिया है, तो अब तो कुछ और कुछ नया करेंगे तो कुछ तो आएगी, और हम भी मिस्टेक से सीखेंगे और नया वापस जोड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अभी तो सोच रहे हर साल यहाँ पधराएंगे भी। एक तो हमारा नानता बाग भी है, वहाँ भी तो घूमते रहेंगे, और एक नया वो भी रहेगा। पहले कहा था पिछली बार आए थे 5 साल पहले या 7 साल पहले, तो 1 दिन के लिए, तब वो गृह नहीं 3 दिन के लिए, तब गृह प्रवेश था लालन का। अच्छा, तब 3 दिन के लिए आए थे। अब तो उनके जनो ही है, अब शादी होगी तो 20 दिन के लिए भी आएंगे क्योंकि उनका ही तो है। और क्या, जब वो अपने जगहों पे नहीं घूमेंगे तो आनंद क्या है। वही मैंने कहा ना, ब्रज है और घूमता फिरता, और कृष्ण जो है वो घूमने वाले, गौचारण करने वाले, एक जगह विराजने वाले स्वरूप नहीं है। और इससे नई जागृति भी आती है लोगों में। यहाँ के लोगों को कितना आनंद भी आ रहा है, कुछ नया होगा। बाकी वापस तो जुड़ेंगी, वो तो क्रम थोड़े दिन में वापस, अभी तो वीक भी नहीं बचा है। नेक्स्ट यही संडे से वापस क्रम चालू हो जाएगा। जो कमियां होंगी अगली बार सुधार ली जाएगी। हाँ, वो तो अब वही तो हम भी तो अपनी मिस्टेकों से सीख रहे हैं। कितने पहले दिन तो वो दर्शन में क्या था क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब मिक्स मैनेजमेंट चल रहा है। कुछ बॉम्बे वाले, कुछ बाहर वाले, सब कर रहे हैं, तो कुछ विदेशी भी कर रहे हैं। तो वो अपने अपने वो सोच रहे होंगे कि वहाँ तो सब लाइन में चुपचाप चल के आते विदेश में, हमारे वहाँ पर ये वो यहाँ क्रम ऐसा होता नहीं है। तो कुछ उन लोगों को भी, भले पढ़े लिखे भी हों या तो ज्यादा एक्सपर्ट मैनेजमेंट वाले भी हो, तो यहाँ मैनेजमेंट चल नहीं रहा उनका ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट दिया हुआ है, पर वो लोग सोच नहीं पा रहे कि यहाँ की क्राउड कैसे बिहेव करता है। ट्रस्ट में विवाद तो कभी नहीं है। ट्रस्ट में तो हमारे जो पितृचरण है, प्रथम पीठाधीश्वर, वही प्रेसिडेंट है। ट्रस्टी को लेकर, ट्रस्टी को कहानी को लेकर, कभी ट्रस्टी को हटाते हैं, कभी लगाते हैं, कभी दूसरा ट्रस्टी आ जाता है, फिर तीसरा ट्रस्टी आ जाता है। हटाते नहीं कोई। अभी ट्रस्ट है में कोई को रखना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे होल एंड सोल जो है बाय हाई कोर्ट लॉ हमारे पितृचरण है। और कभी कोई कार्य के लिए नए व्यक्ति भी आए। अब क्या मूवमेंट पहले ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, अब ज्यादा ध्यान देते हैं। तो कुछ आते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर बदलते हैं, आते हैं नए आते हैं। इसका मतलब कि कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं। और जब नहीं होता है तो फिर नए लाते हैं। तो सब सेवा के लिए आ रहे हैं। यहाँ पदवी तो कुछ है नहीं। व्यवस्था संभालने, आपके संभालने के बाद काफी चेंज लगेगा, ऐसा लग रहा है। अब चेंजेस किया तो है, काफी किया है। मैं तो खुद ही जाता हूँ, दर्शन करता हूँ और आ जाता हूँ। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, मेरा अखबार भी पत्रिका बाहर रख के जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, आ जाता हूँ। कई लोग उठाते हैं ये है वो है, तो इसमें यहाँ प्रॉब्लम ये बात है कि एक बाकी जगह से ये है कि ये जो ट्रस्ट, जो टेम्पल बोर्ड है, ये ट्रस्ट नहीं है।
ये स्पष्ट है कि बोर्ड एक कानून बनाया जिसमें हमारे जो रणछोड़ लाल जी ताजी यानी पटमेश जी थे, उन्होंने हमारी संपत्ति और भगवान की संपत्ति में भेद नहीं माना। तो दोनों का ही ट्रस्ट है, हम भी बेनिफिशियरी हैं। भगवान का पूरा हो जाने के बाद सेकंड हमारे पर है। इस प्रकार का एक बोर्ड है, ये ट्रस्ट नहीं है। तो वी बोथ आर टुगेदर, जैसे राजाओं का होता है रॉयल्टी के हिसाब से, वी मेंटेन एवरीथिंग। हम यहाँ पे जो होते हैं उस प्रकार से। तो आज तक हम जुड़े नहीं और हम आए नहीं यहाँ, कारण ये था। अब हम आ रहे हैं तो इसको सामूहिक रूप से पूरे धीरे धीरे कर करके इसका एक एक इम्प्रूवमेंट साथ में लेने। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही, क्योंकि इतने वर्षों में कितनी ज़मीनें दबी हुई है, क्या क्या है, पर ऐसा विवादित रूप से कोई भी गया नहीं है कि किसी को हमने निकाला हो। ये है कि अपने आप हम ही कहेंगे कि हमारे सेवक होते कि भाई आप नहीं कर पा रहे, कोई और को मौका दें, ऐसे रूप से हुआ है। ये साहब का क्या रोल है? वो मॉनिटर है, इन द सेंस कि वो उनको कुछ लगता है तो वो क्वेश्चन करते हैं, वो सैंक्शन करते हैं, बजट सैंक्शन करते हैं, वो मॉनिटर के रूप से। जैसे क्लास के मॉनिटर होते हैं, और जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट, तो ये जो बोर्ड है वो एक पार्लियामेंट है। हाँ, तो यही है कि पार्लियामेंट के रूप से ये बोर्ड में, तो यहाँ से जो पास होता है वो लॉ के रूप से होता है। तो मैं जैसे ये ट्रस्ट या बोर्ड में से हटाए जाते हैं लोग, वैसे इनमें जमीनों में से नहीं हटाए जाते? नहीं करेंगे वही, क्योंकि अब तक ध्यान गया उनमें से हटाए जाएंगे। अब करना ही है, इसको पूरा रिस्ट्रक्चरिंग करना ही है। ठीक है, धन्यवाद। और महाराज जी एक हाँ पहले ये ले, हाँ। अरे हाँ, और नहीं वैसे भी आप मंदिर से बहुत जुड़े हैं। आइए, आप कोटा प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं। मेरा राष्ट्र का वचन अखबार चलता है, शाम का दैनिक न्यूज़पेपर है। नहीं, आप तो आते रहिए और आप लोगों के भी कुछ ना कुछ इनपुट से कुछ ना कुछ नया निकलता जाएगा। मैं तो जाता हूँ, दर्शन करता आ जाता हूँ, किसी से मिलता भी नहीं है।